अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th साइंस फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है वो एक टॉपिक डिस्कस हमने किया था, स्क्रू गेज, कि उससे जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसकी हमने वर्किंग पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी और उसमें जितने भी एरर्स वगैरह हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। पोट्स वर यूज टू मेयर ग्रेन्स इन एंशियंट टाइम। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो पुराने वक्तों में पोट्स मीन्स कोई बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे टू मेयर करने के लिए। ग्रेन्स मतलब अनाज को, कोई भी चीज़ को मेयर करने के लिए पुराने वक्तों में कोई बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे जो है लोग जो है उसकी मेजरमेंट करते थे। लेकिन नाउ डेज़ अगर हम देखते हैं तो हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेंसेस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। अब उन बैलेंसेस में बीम बैलेंस आ जाएगा, जिसको तराजू भी बोलते हैं, लीवर बैलेंस आ जाएगा। तो आजकल जो है वो हम ये वाले बैलेंसेस इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, वो भी हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। बैलेंसेस वर यूज बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। बैलेंसेस को जो है वो ग्रीक्स और रोमन्स ने जो है वो इस्तेमाल किया था। अब इसमें क्या है क्लास, इसमें एक भी हमने जो है वो बैलेंस को डिस्कस किया है दैट इज़ कॉल्ड बीम बैलेंस, जिसको बीम बैलेंस बोला जाता है। इसका मतलब है तराजू। इसमें क्या किया जाता है, इसके दो ये जो हैं वो पैंस होते हैं। एक में जो है वह नॉन मैथ्स को रखा जाता है और एक में अननोन मैथ्स को रखा जाता है। नॉन मैथ्स की अगर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको जो है अगर हम सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं और अगर हमें 1 kg जो है वो सब्ज़ी चाहिए, तो हम जो है वो 1 kg का मैथ्स यहाँ पे रखेंगे और 1 kg जो हमारी सब्ज़ी है वो हम जो है वो हमारे लिए अननोन है, हमने उसको मेजर करना है, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही ये दोनों जो है वो पैंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे चले जाएंगे, इट मीन्स कि जो हमारा डिज़ायर्ड मैथ्स है वो हमने अटेन कर लिया है। लेकिन इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचना ज़रूरी है। अगर ये वाला पार्ट अपवर्ड हो, ये वाला डाउनवर्ड हो, इट मीन्स कि ये जो है वो इक्वल हैं, अब ये स्टेबिलिटी पर नहीं गए, तो इट मीन्स कि हमारा डिज़ायर्ड मैथ्स जो है वो अचीव नहीं हुआ। जब ये दोनों जो हैं वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे चले जाएंगे, यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलेगी कि हमने जो अपनी डिज़ायर्ड चीज़ की रिक्वायरमेंट थी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। इसके अलावा जो है वो एक बैलेंस जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ द मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म, वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो हम लोग मोस्टली जो है वो स्वीट्स और ग्रोसरी वगैरह की शॉप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये बैलेंस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिज़ल्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू बीम बैलेंस। बीम बैलेंस की निस्बत जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं वो इस वजह से एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं क्योंकि इसमें जो है वो हमें डिजिट्स में जो हैं वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो है वो किसी भी किस्म का डिजिटल इंफॉर्मेशन हम इसमें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जैसे उसके नाम से ही है कि इसमें जो है वो उसको बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे ही हम उसकी पावर को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है वो हमें उसका रिज़ल्ट जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई दे आर मोर एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू बीम बैलेंस। अब नेक्स्ट क्लास हम मूव करते हैं फिज़िकल बैलेंस की जानिब। फिज़िकल बैलेंस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर यूज इन लेबॉर्ट्रीज़। इसको हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए हम लोग अपनी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। इसके ज़रिए जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों के मास को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये जो है वो इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसको हम लोग मोस्टली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए परफॉर्म करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के जाने मूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम। इसमें एक बीम होता है रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फल्क्रम, जो कि जो है वो लाई करता है फल्क्रम के सेंटर में। ठीक है, अभी मैं आपको इसका पूरा प्रेटिस दिखाऊंगी कि इसमें जो है वो किस तरह से जो है वो बीम जो है वो फल्क्रम के सेंटर में लाई करता है। इसका सेकंड पॉइंट है द बीम कैरी स्केल। बीम के ऊपर जो है वो एक स्केल लगा होता है ओवर द हुक, उसके नीचे जो साइड्स पे जो है वो हुक्स वगैरह लगी होती हैं। अननोन मैथ्स को जो है वो हम लेफ़्ट पैन पे लेते हैं, फाइंड सम सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज, और दूसरे पैन पे हम सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज को जो हमें नॉन मैसेज हैं वो हम रखते जाते हैं। और जैसे ही जो है वो मैसेज जो हमारा जो पॉइंटर है जैसे ही वो अपनी ज़ीरो स्टेट पे पहुंच जाएगा तो इट मीन्स कि हमारा जो मैथ्स हमने जो भी चीज़ का मैथ्स मेजर करना चाह रहे हैं उसका हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी वो हमें वहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगी।
हम लोग उसकी जगह जो लेफ़्ट पैन पे जो हमने अननोन मास रखना है उसमें हम कोई भी स्टोन रख सकते हैं, कोई भी बॉब रख सकते हैं, जो भी हमें जिस चीज़ का मास हमें मेजर करना है। जैसे ही हम उसको लेफ़्ट पैन पे रखेंगे और राइट पैन पे हम लोग मैसेज को रखते चले जाएंगे, जैसे ही उस पर जो लगी हुई नीडल जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे चली जाएगी तो वो हमें ये इंडिकेट करेगी कि ये जो हमने अननोन मैस रखा है वो उसका मैस जो है वो उसके बराबर है जितने मैस हम लोग जो है वो राइट पैन पे इंसर्ट करेंगे। जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो फिजिकल बैलेंस का है, ठीक है। ये जो है वो एक ग्लास केस है, इसका ऑपरेटर जो है वो एक ग्लास केस में कवर्ड होता है, ठीक है। ये वाला जो इसका पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड बीम, ये बीम है, ठीक है। ये जो हैं वो इसके स्टेरअप्स हैं, ये दो जो इसके लगे हुए हैं ये स्टेरअप्स हैं, और यहाँ पे जो है वो हैंगर्स हैं, ये जिस पे हैंग किए गए हैं, ये पैन्स जो हैं वो हैंग किए गए हैं, ये जो हैं वो हैंगर्स हैं जिस पे पैन को हैंग किया गया है, और ये इसकी हुक्स हैं। ये जो इस इंटरनली पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड हुक, इसको हुक बोला जाता है, और यहाँ पे भी ये हुक है, ठीक है। और ये जो है वो पैन्स हैं जिस पे जो है वो अपने वेट को हैंग करना होता है। उसके बाद ये वाली जो साइड है दिस इज कॉल्ड नीडल, इसको नीडल बोला जाएगा। ये स्केल है, ठीक है। और ये जो है वो है एडजस्टमेंट नोब, ये एडजस्टमेंट नोब है जिसको हम रोटेट करके इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। इसकी पोजीशन को जो है वो हमने जीरो पे रखना होता है क्योंकि जीरो पॉइंट जो है वो इसकी रेस्टिंग स्टेट को शो करता है। उसके बाद क्लास ये वाले जो दो इसके पॉइंट्स हैं दिस वन इज कॉल्ड लेवलिंग स्क्रूज, ये लेवलिंग स्क्रूज से हम लोग इसको रोटेट करके जो है इसकी पोजीशन को जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसके साथ टच ना करे बल्कि थोड़ा सा इससे जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टच करेगी तो हम किसी भी चीज़ के मैस को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। सो ये जो है लेवलिंग स्क्रूज है उसको लेवल करने के लिए जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो है वो इसके बैलेंसिंग स्क्रूज हैं। आई रिपीट अगेन, ये हम बीम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये दो लेवलिंग स्क्रूज हैं, ये इसकी हुक्स हैं, ये हैंगर्स हैं, और ये जो हैं वो पैन्स हैं, और यहाँ पे जो है ये नीडल है, और ये स्केल है, ये एडजस्टमेंट नोब है, और ये जो है वो लेवलिंग स्क्रूज है। जब इसको किया जाता है तो सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रूज, लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट किया जाता है। अब क्लास लेवलिंग स्क्रूज क्या थे, लेवलिंग स्क्रूज जो थे वो ये वाले पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहले इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेज द बीम, और फिर ये वाला जो बीम है इसको रेज थोड़ा सा इसको जो है वो अपलिफ्ट ऊपर बढ़ाया जाता है, और यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड्स ऑफ इट्स बीम यूजिंग द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन। इसको जो है बढ़ाने की रीज़न ये है कि हमारा क्योंकि इसका ये वाला पॉइंटर जो है वो इस बीम के साथ अटैच है, इसके साथ सेंट्रल मैस के साथ। ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला वाइट वाला पार्ट जो है दिस इज द सेंट्रल मैस। अब ये वाला जो बीम इस पर जो हैंग किया है ये फॉल करता है इस पॉइंटर के साथ। तो इसको रेज करने का मकसद ये है कि ये वाली जो नीडल है आपकी एक्यूरेट जीरो पोजीशन पे चली जाए। फिर उसके बाद प्लेस अ गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट पैन, फिर जो है वो लेफ्ट पैन पे हम लोग जो है वो जिसका हमने मैस मेजर करना है, अगर कोई स्टोन है, कोई बॉब है, कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग लेफ्ट पैन पे लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा अननोन मैस है जिसको हमने मैस को मेजर करना है। यहाँ पे जो है वो हम लोग अपने नॉन मैसेज को रखेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे अपना अननोन मैस रखेंगे तो ये इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जीरो से जो थोड़ी सी आगे मूव कर जाएगी। अब जैसे ही ये जीरो से आगे मूव करेगी तो क्या होगा कि हमें जैसे अपने मैसेज को जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। अपने मैसेज को हम राइट पैन पे इंसर्ट करेंगे, जैसे ही हम राइट पैन पे उसको इंसर्ट अपने मैसेज को करते जाएंगे, इतने मैच को हम इंसर्ट करेंगे जहां तक इसकी नीडल जो है वो जीरो पॉइंट पे चली जाए। जैसे ही इसकी नीडल जीरो पॉइंट पे चली जाएगी तो हमने अपने मैच को जो है वो राइट पैन पे रखना जो है वो स्टॉप कर देना। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये हमने जो भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी है, कोई मैच हमने रखा है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, उसका जो टोटल मैच है वो इतना है। यहाँ पे कोई भी स्टोन भी रखा जा सकता है, कोई भी बॉब भी रखा जा सकता है, वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है उसका मैच, टोटल मैच जो है वो कितना जो है वो हमने यूज़ किया है। सो दिस इज क्लास, दिस इज द apparatus ऑफ फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्लास लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस में क्या किया जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीवर। ये जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, एक लीवर के सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें ये दो जो है वो पैन्स लगे होते हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ लीवर बैलेंस। इसमें क्या किया जाता है, एक पे जो है वो नॉन मैसेज को इंसर्ट किया जाता है और एक पे जो है वो अननोन मैसेज को इंसर्ट किया जाता है।
नॉन मैसेज को हम स्टैंडर्ड मैसेज भी बोलते हैं और यहाँ पे एक नीडल लगी होती है। जैसे ही यहाँ पे हमने अननोन मैसेज को रखना है इस पैन में, जैसे ही हमने इस लीवर बैलेंस में हमने इसको रखना है तो क्या होगा, नीडल ने जो है वो डिफ्लेक्शन शो करनी है। अब नीडल जो है वो जैसे ही डिफ्लेक्शन शो करेगी तो इट मीन्स वो हमें ये इंडिकेट करेगी कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज को इंसर्ट किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने नॉन मैसेज को जो है वो इस पैन में जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। अब नॉन मैसेज को हम रखते जाएंगे, उस स्टेट तक रखेंगे जहां तक कि इसकी नीडल जो है वो दोबारा से 0 पॉइंट पे चली जाए। अब जैसे ही इसकी 0 पॉइंट पे चली जाएगी इट मीन्स वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ से हमें उसका मैथ जो है वो एक्चुअल मैथ पता चल जाएगा कि जो हमने यहाँ पे अननोन मैथ जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है उसका टोटल मैथ जो है वो कितना है। और लीवर बैलेंस जो है वो हमारे सिस्टम पर, लीवर के सिस्टम पर जो है वो बेस करता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। पॉइंटर को जो है वो हम लोगों ने 0 स्टेट पर लेके आना है अपने मैसेज की जो है वेरिएशन करके, उसमें मुख्तलिफ मैसेज को इंसर्ट करके। अगर आपकी 1 kg की रिक्वायरमेंट है, 2 की है, 3 की है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपने उसको मैसेज को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद जो है वो नीडल को देखना है कि जैसे ही वो 0 पॉइंट पे आ जाएगी वो हमें ये इंडिकेट करेगी कि ये हमारा जो भी हमने अननोन मैसेज यहाँ पे हैंग किया है वो हमारी रिक्वायरमेंट के एक्यूरेट मुताबिक है।